हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 5th फूड सेफ्टी। ओके, तो चलो स्टार्ट कर दें। आप टेबल में देख सकते हैं फूड सोर्स दिए हैं और कंप्लीट करने न्यूट्रिएंट ऑब्टेन्स एंड फंक्शन इन बॉडी। ओके, ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है जैसे कि फूड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सब नेसेसरी है बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। वी गेट दिस न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड मटेरियल्स लाइक वीट, ज्वार, पल्स, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, और ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें इससे मिलते हैं। However, what will happen if these food materials are infested by insect or spoiled in any way? अगर ये फूड मटेरियल इन्फेस्ट हो गए इंसेक्ट की वजह से या फिर स्पॉइल हो गए तो क्या होगा? ठीक है, आप इमेज दे सकते हो जैसे कि यहाँ पे रैट स्पॉइल कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाइज। ओके, और अदर 2 इमेजेस भी आप देख सकते हो, इवेंट्स जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। वेस्टेजेस होता है, स्पॉइलेज होता है। सो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से फूड स्पॉइलेज हो सकता है? सो फ्रूट्स और देयर स्किन टर्न ब्लैक, कभी कभी फ्रूट्स या फिर उनकी स्किन ब्लैक होती है। सम फूड स्टॉप गिव आउट अ फॉल और बैड ऑर्डर, कभी कभी फूड स्टॉप को फॉल या फिर बैड ऑर्डर मिलता है। सच फूडस्टफ्स आर नॉट सूटेबल फॉर अस टू ईट, ऐसे फूड मटेरियल हमें सूटेबल नहीं है ईट करने के लिए। समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल आर स्पॉइल बाय रॉन्ग हैंडलिंग एज व्हेन दे आर ओवर कुक, कभी कभी नेचुरली फूड मटेरियल को स्पॉइल किया जाएगा रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से, प्रॉपर हैंडल न करने की वजह से, या फिर प्रॉपर कुक ना करने की वजह से, प्रॉपर स्टोर ना करने की वजह से, या फिर डैम्प प्लेस में रखने की वजह से। इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल डिटोरेट्स, तो ऐसी सिचुएशन में फूड मटेरियल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। दे मे बी ऑल्सो स्पॉइल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी वो स्पॉइल हो सकते हैं। कैन यू गिव मोर सच एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो क्या? द फूड स्टफ वी कंज्यूम वेदर ऑफ एनिमल और प्लांट सोर्स मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, जो भी फूड स्टफ भी कंज्यूम कर रहे हैं और वो एनिमल सोर्स से हो या फिर प्लांट सोर्स से हो, वो बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। अदरवाइज में फॉल प्रे टू डिसीज और इलनेस, अदरवाइज हम बीमार पड़ सकते हैं। फूड इज सेड टू बी स्पॉइल इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन इट्स कलर, फूड कभी स्पॉइल हो गया ऐसे बोलते हैं तो कलर चेंज होने पे, ऑर्डर बदलने पे, टेक्सचर बदलने पे, क्वालिटी बदलने पे, टेस्ट बदलने पे, और देयर इज़ अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, और न्यूट्रिएंट कंटेंट उसमें से लॉस होने पे भी हम बोल सकते हैं फूड स्पॉइल हो गया। Okay, on a day out with our friends or family, we enjoy mouth-watering dishes like pani puri, शेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ास, बर्गर्स। अगर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर बाहर जाते हैं तो माउथ वाटरिंग डिशेस हमें देखने को मिलती है और हम खाना पसंद करते हैं, जैसे कि नेम यहाँ पे आया है। बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट ऑफ हाउ और वेयर दे वर मेड, बट आपको पता है ये कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं? वर द डिस्प्लेड एंड सर्व हाइजीनिकली, और हाइजीनिकली वो सर्व और डिस्प्ले किए जाते हैं क्या? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द वाटर यूज फॉर प्रिपेयरिंग दैम, उनको प्रिपेयर करने के लिए कौन सा वाटर सोर्स यूज़ किया जाता है आपको पता है? ये सब आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो तो आपको उनके आंसर मिलेंगे। वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस ऑकर्ड इन फूड मटेरियल्स, अलग अलग तरह के चेंजेस हमें फूड मटेरियल में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स टर्न ब्लैक और चेंज टेस्ट, जैसे कि फ्रूट्स ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, टेस्ट बदलेगी। मीट बिकम सोर और पीनट्स बिकम रैंसिड, मीट सोर बन जाता है, पीनट्स रैंसिड बन जाएंगे। ऑल दिस चेंजेस ऑकर ड्यू टू फैक्टर विद इन द फूड मटेरियल्स, ये सब चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ फूड मटेरियल में जो फैक्टर इंक्लूड होंगे उनकी वजह से। ऑफन फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस इन फार्म्स आर डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे कुछ रीजन्स दिए हैं कि फूड ग्रेन्स क्यों डैमेज होते हैं। सो हैंडलिंग प्रॉपर ना होने की वजह से, स्टोरेज ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, इसकी वजह से फूड मटेरियल डैमेज हो सकता है, फूड ग्रेन्स डैमेज हो सकते हैं। सम फूड स्टफ्स लाइक मीट एंड मिल्क आर आइदर एसिडिक और एल्कलाइन, कुछ फूड स्टफ्स जैसे कि मीट या फिर मिल्क एसिडिक या एल्कलाइन होते हैं।
दे मे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ख़राब होते हैं। समटाइम्स फूड स्टफ्स मे बी स्पॉइल्ड ड्यू टू कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, वाटर और सॉइल। और कभी कभी फूड स्टफ्स कंटेमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ख़राब होंगे, या फिर सराउंडिंग्स में जो इंसेक्ट होंगे उनकी वजह से ख़राब होंगे। ओके, अभी आगे हम देखेंगे फूड वेस्टेज। विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, India had shown great progress in the production of various foodstuffs like cereals, fruits, vegetables, fish, as well as milk and milk products. So साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया ने अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है। सो जैसे कि अलग अलग फूडस्टफ्स हैं, सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल, फिश और मिल्क प्रोडक्ट्स भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। बहुत सारी कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में हंगर का प्रॉब्लम है। Many do not get even one meal a day. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दिन में एक टाइम का खाना नहीं मिलता। Hence it is our duty to prevent wastage of food wherever it takes place. तो हमारी ड्यूटी बनती है जैसे बने वैसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, वेस्टेज जो है प्रिवेंट करना चाहिए। Quantitative wastage of food. Wrong methods of farming like hand sowing of seeds, inadequate threshing, improper storage and wrong methods. यहाँ पे फार्मिंग में क्या रॉन्ग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से फूड ग्रेन खराब होगा, वेस्टेज होगा, ऐसे बताया गया है। मच फूड इज़ वेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द कस्टम ऑफ ऑफरिंग एंड सर्विंग टू मच फूड टू गेस्ट। सो ऑफर जो करने का जो कस्टम है या फिर सर्व करने का कस्टम है, गेस्ट आए तो उनको फूड सर्व किया जा रहा है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड होती है। और ट्रेडिशनल मेथड से अगर ये हो गया तो फिर वेस्टेज थोड़ा हो सकता है वहाँ पे। हैड इट नॉट बीन वेस्टेड ऑल दिस फूड कुड हैव मेड द नीड ऑफ मेनी अदर्स। अगर ये वेस्ट नहीं हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी ये नीड कंप्लीट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड। फूड प्रोटेक्ट करने के रॉन्ग मेथड्स की वजह से वेस्टेज हो सकता है, जैसे कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होना, ओवर कुकिंग होना, वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, वेजिटेबल्स कट करने के बाद वॉश करना, मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड मैंगोज, उनको अच्छे से हैंडल नहीं करना ग्रेप और मैंगोज को, मिस कैलकुलेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड द ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, टाइम कैलकुलेशन गलत हो जाना, कम टाइम में लेके जाना है तो ज़्यादा टाइम कैलकुलेट किया और फूड ट्रांसपोर्टेशन में ही ख़राब हो गया। ये कुछ कॉजेज़ है जिससे क्वालिटेटिव वेस्टेज होता है फूड का। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज? आप क्या कर सकते हो? सर्व योरसेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट, जितना खा सकते हो उतना ही ले लो। ओवर कुकिंग अवॉइड करो, जो कुछ लेफ्ट ओवर खाना है उसे फेंकना अवॉइड करो। रीयूज़ कर सकते हो तो करो प्रॉपर वे से, बट ओनली एज मच ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट मील्स एज यू नीड, उतना ही खरीदो जितना आपको ज़रूरी है। अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव परचेज, तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा परचेज करना छोड़ दो। स्टोर ग्रेन्स एंड अदर पेरिशेबल फूडस्टफ्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क यूजिंग प्रॉपर मेथड्स। वो जो फूड ग्रेन्स हैं एंड पेरिशेबल फूडस्टफ्स हैं जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनको प्रॉपर वे से स्टोर करना सीखो। चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल, कैन, पैक फूड एंड यूज़ विद इन दैट टाइम। एक्सपायरी डेट चेक करो और उसी टाइम में, एक्सपायरी डेट के पहले ही वो प्रोडक्ट यूज़ कर लो। ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व योर सेल्फ, जितना फूड लिया है उतना खाना सीखो। ओके, सो 16 अक्टूबर ये वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है टू वर्क टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड फूड वेस्टेज। ठीक है, अभी आगे देखते हैं फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। वी हैव लर्न अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग एक्सेट्रा। सो मेनी मेथड्स हैं सेफ स्टोरेज ऑफ फूड करने के लिए। ओके, दिस डिफरेंट मेथड्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अलग अलग मेथड की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो प्रिवेंट हो जाती है फूड में, एंड इसीलिए वो स्टोर ज़्यादा टाइम तक हो सकता है और स्पॉइलेज नहीं होता। फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रोटेक्शन, prevention of food spoilage by microbial growth and infestation by pest is called food protection। तो फूड प्रोटेक्शन करने का पहला पॉइंट दिया है जिससे फूड स्पॉइलेज जो है प्रिवेंट होगा, जहाँ पे माइक्रोबायल ग्रोथ होगी, एंड इन्फेस्टेशन जो होता है वो रोका जाएगा पेस्ट की मदद से। फूड प्रिजर्वेशन,
यूज़ ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट, अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्व करने के लिए, और इसीलिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फूड प्रिजर्व रहता है। फूड स्पॉइलेज जो होता है वो रोका जा सकता है इसकी वजह से, इसीलिए फूड प्रिजर्वेशन ये सेकेंड पॉइंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शंस दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि फ्रीजिंग दिया है पहला, देन यूज़ ऑफ इंसर गैस, यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, स्मोकिंग, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इरेडिएशन एंड पास्चराइजेशन। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए यहाँ पे जिससे फूड प्रोटेक्ट हो सकता है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला है फ्रीजिंग अपने पास। बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इन फूड मटेरियल आर स्लो डाउन एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन नहीं होते, तो माइक्रोब्स जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकते, और इसीलिए फूड गुड कंडीशन में वहाँ पे लॉन्गर पीरियड के लिए रह सकता है। इसलिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर यूज़ किया जाता है फ्रीजिंग के लिए। यूज़ ऑफ इंसर्ट गैस में क्या दिया है? नाइट्रोजन गैस इज फिल इन एयरटाइट पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजन गैस फिल किया जाएगा पोटैटो वेफर्स के पैकेट में, फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट में, और जिसकी वजह से वहाँ पे फंगस या फिर इंसेक्ट ग्रो नहीं होंगे, तो इंसर्ट गैस यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्मोकिंग। फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड्स इज यूज इन द मेथड। तो यहाँ पे फूड प्रिजर्व किया जाएगा स्मोक की मदद से। प्रिजर्वेटिव यूज़ होना, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या है, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, ऑयल यूज़ किए जाएंगे एज द प्रिजर्वेटिव्स, और पिकल, जैम्स, मुरम्बा, पेठा ये स्टोर किए जा सकते हैं, प्रिजर्व किए जा सकते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड है, जैसे विनेगर बोलते हैं, साइट्रिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट and some nitrate and nitrate salts are some examples of chemical preservatives. They are used in sauce, jellies, jams, and in packaged ready-cooked vegetables and ready-to-eat foods. These preservatives keep the food safe for a very long duration. Okay. Then use of insecticide. Malathion is sprayed on the gunny bags containing food grains. तो इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाएगा। इरेडिएशन, इन दिस मेथड फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट किए जाएंगे एक्सेलरेटर से, एक्स रेस होंगे, गामा रेस होंगे, एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, इसकी प्रोसेस की वजह से माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय होंगे, इंसेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे, सेल्फ लाइफ जो है फ्रूट की बढ़ेगी। ओके, द सेल्फ लाइफ ऑफ पोटैटोज एंड ओनियन इंक्रीजेज ड्यू टू स्लो डाउन स्प्राउटिंग। ओके, प्रेस्चराइजेशन दिया है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूडस्टफ्स अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल milk at 80 degrees Celsius for 15 minutes and cooling it quickly. This destroys the microbes present in the milk and it keeps for a longer duration. ठीक है, तो यहाँ पे complete the following table दिया है। मिल्क, रेड चिली पाउडर, आइसक्रीम्स, तो अडल्टरेंट क्या वहाँ पे यूज़ होंगे, ये कहाँ है? सो ये वाला बॉक्स हम देखेंगे। फूड इज़ अडल्टरेटेड इन दिस वे टू रिमूवल ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट ऑफ मिल्क, इसेंस ऑफ क्लोव्स, कॉर्डेंस। तो इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल जो है, कंपोनेंट जो है, रिमूव करने से अडल्टरेट हो सकता है फूड। मिक्सिंग लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विथ फूड। सो लो क्वालिटी इनएडिबल या फिर चीपर मटेरियल या फिर हार्मफुल कलर अगर मिक्स करेंगे तो फूड अडल्टरेट हो सकता है। मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स, फाइन सैंड्स, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, ये भी मिक्स करने से, या फिर डंग ऑफ हॉर्स, साउडस्ट, ये ऐड करने से अडल्टरेट फूड हो सकता है। द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल यंग एंड ओल्ड, पुअर, रिच इज इन डेंजर बाय फूड अडल्टरेशन। फूड अडल्टरेट होने की वजह से सबकी हेल्थ इन डेंजर में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्टरेंट्स अफेक्ट और हेल्थ, अलग अलग तरह के अडल्टरेंट्स अगर हमारे खाने में इंक्लूड हुए तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है। सम अडल्टरेंट्स कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग, तो कुछ अडल्टरेंट्स की वजह से डिस्कम्फर्ट होगा एब्डोमिनल पार्ट में, स्टमक में, वाइल सम में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स, और कुछ मटेरियल्स की वजह से हमारे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं इफ कंज्यूम्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इवन कॉज कैंसर, कैंसर के जैसे भी रोग हो सकते हैं।
हाउ विल यू फाइंड आउट इफ़ फूड हैज़ बीन अडल्टरेटेड? आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि फूड अडल्टरेटेड बना है या नहीं? तो मिल्क रहेगा तो उसमें वाटर मिक्स किया जाता है। सो कैसे ये टेस्ट है, ड्रॉप ऑफ मिल्क ले लो ग्लास साइड पे और स्लाइटली इंक्लाइन इट टू द स्प्रिट टू द ड्रॉप, और थोड़ा सा इंक्लाइन करो। स्प्रिट मार्क ऑफ अ मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट, वाटर मस्ट हैव बीन एडेड टू इट। अगर वाटर ऐड किया रहेगा तो मिल्क का कुछ भी मार्क वहाँ पे मिल्की वाइट कलर का नहीं दिखाई देगा, तो समझ लेना वाटर उसमें ऐड है। रेड चिली पाउडर में ऐड किया जाता है ब्रिक डस्ट। ओके, सो स्पूनफुल चिली पाउडर लेना एंड वाटर ऐड करना थोड़ा उसमें, एंड वैसे ही रहने दो। इफ़ रेड लेयर इज सीन सेटल एट द बॉटम द बीकर इट मस्ट हैव बीन एडल्टरेटेड विद ब्रिक डस्ट। अगर रेड लेयर जो है बॉटम में सेटल हो गया, जिसमें जो भी आप बीकर वगैरह लोगे उसके अंदर, तो फिर वो अडल्टरेटेड है ब्रिक डस्ट से, ऐसे आप बोल सकते हैं। टर्मरिक पाउडर मेथनाइल येलो से अडल्टरेट होगा। सो आपको पहचानना है तो क्या करोगे? सो टर्मरिक पाउडर लेके टेस्ट ट्यूब में एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच, शेक द मिक्सचर शेक करेंगे एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डालेंगे। सो मिक्सचर बिकम्स रेड ऑन एडिशन ऑफ concentrated HCl and the red color does not disappear if methanol yellow is present। अगर methanol yellow वहाँ पे रहेगा तो मिक्सचर रेड बनेगा एंड रेड कलर डज नॉट अपीयर इफ methanol yellow is present। तो अगर methanol yellow प्रेजेंट रहेगा तो रेड कलर अपीयर नहीं होगा, नॉर्मली रेड कलर अपीयर होगा मिक्सचर में। रवा में ऐड किया जाता है फाइन आयरन फिलिंग्स, पास अ मैग्नेट थ्रू द रवा में से मैग्नेट इसे पास करो तो आपको आयरन फिलिंग्स वहाँ पे रहेंगे, तो मैग्नेट में अट्रैक्ट होंगे ही, तो पता चलेगा। ठीक है, तो डू यू नो और ऑलवेज रिमेंबर ये रीड कर लेना। यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।